गांव की हरी भरी वादियों में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में घुली रहती थी, वहीं एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था छोटू। छोटू की दुनिया बहुत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में बड़े बड़े सपने पलते थे। वह सीधा सादा, मेहनती और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मगर एक बात थी जो उसे ही यकोए हमेशा परेशान करती थी, पढ़ाई। खासकर गणित की पहेलियां और हिंदी की कहानियां लिखना उसके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। हर परीक्षा के समय उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने घोषणा की, जो बच्चा सबसे सुंदर कहानी लिखेगा उसे मिलेगा गोल्डन स्टार अवार्ड। सब बच्चे खुशी से उछल पड़े, लेकिन छोटू का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, मैं तो कभी अच्छी कहानी नहीं लिख पाऊंगा। उसकी आंखों में मायूसी झलक रही थी। दिन भर स्कूल में वह चुपचाप रहा और घर पहुंचते ही सीधे अपने दादाजी के पास जा बैठा। दादाजी ने उसकी उदासी देख ली। वह मुस्कुराए और बोले, परेशान क्यों हो बेटा? छोटू ने अपनी सारी चिंता दादाजी को सुना दी। कैसे उसे कहानी लिखने में डर लगता है और कैसे वह कभी किसी प्रतियोगिता में आगे नहीं आ पाया। दादाजी ने बड़ी गंभीरता से अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी लकड़ी की पेंसिल निकाली। उसकी सतह पर समय के निशान थे, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। दादाजी ने छोटू को पेंसिल थमाई और बोले, यह है जादुई पेंसिल। जब तुम दिल से कुछ लिखोगे वह सच में हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना है। छोटू ने हैरानी से पूछा, सच में दादाजी? दादाजी ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए। छोटू के भीतर उम्मीद की एक नई किरण जग गई। वह दौड़कर अपने कमरे में गया और एक खाली पेज पर लिख डाला, काश मुझे एक प्यारी सी कहानी सूझ जाए। तभी उसकी आंखों के सामने अजूबा हो गया। कागज पर अपने आप शब्द उभरने लगे। एक कहानी बनने लगी। एक चिड़िया अपने खोए हुए अंडों को ढूंढती है और पूरे जंगल के जानवर उसकी मदद करते हैं। कहानी इतनी सुंदर थी कि छोटू खुद हैरान रह गया। इसके बाद छोटू को पेंसिल की जादुई ताकत का एहसास हो गया, लेकिन उसके मन में कभी भी लालच नहीं आया। एक दिन गांव में शोर मच गया। एक बिल्ली का बच्चा कुएं में गिर गया था। सब परेशान थे कि कैसे बचाएं। छोटू ने फौरन कागज पर लिखा, कुएं में एक रस्सी लटक जाए और बिल्ली का बच्चा सही सलामत बाहर आ जाए। अगले ही पल कुएं में एक मजबूत रस्सी झूलने लगी। गांव वाले हैरान रह गए और मिलकर बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। सब छोटू की समझदारी की तारीफ करने लगे, लेकिन उसने जादुई पेंसिल का रहस्य किसी को नहीं बताया। फिर एक दिन स्कूल का सबसे शरारती लड़का पप्पू छोटू की कॉपी में झांक रहा था। उसने मौका पाकर पेंसिल चुरा ली और झटपट लिखा, मेरे पास एक बड़ा चॉकलेट का पहाड़ हो जाए। चॉकलेट का पहाड़ तो सचमुच आ गया, लेकिन उसके पीछे हजारों चींटियां भी पहुंच गईं। पप्पू डर के मारे भाग गया। छोटू ने यह देखा और समझ गया, जादू का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। अंत में टीचर ने क्लास में सबसे अच्छी कहानी का नाम लिया। छोटू, तुम्हारी कहानी सबसे सुंदर है। तुम्हें मिलता है गोल्डन स्टार अवार्ड। छोटू की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, पेंसिल ने जादू किया, लेकिन कहानी तो मेरे दिल से निकली थी। उस रात छोटू ने मुस्कुराते हुए पेंसिल दादाजी को लौटा दी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं दादाजी, अब मेरी कल्पना खुद जादू करने लगी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू किसी पेंसिल में नहीं, बल्कि हमारे दिल, सोच और मेहनत में छुपा होता है। अगर हम पूरे दिल से प्रयास करें तो हर सपना सच हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट में लिखें। हम आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीख सकें। और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।